सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार पर निरंतर साईं की कृपा बनेगी और आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता और निर्धनता समाप्त होगी और आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वह बनेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, उपाय आपको सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को आज ज्ञानपूर्ण भी बातें बताना चाहता हूं और उसके बाद उपाय हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है, हमारे साईं ने कहा है श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र, यह दो चीज़ ऐसी चीज़ हैं जो आपको निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ आप समझिए कि जैसे गन्ना होता है, खेतों में गन्ना आपने देखा होगा, और उस गन्ने से अगर गन्ना आप डायरेक्ट उसको चूसते हैं तो उसका मिठास एक अलग रस का मिलता है कि आपने डायरेक्ट चूहा। लेकिन जब वही गन्ने को उसकी पेराई होकर उसका रस निकाला जाता है और रस निकाल के उसको गुड़ बनाया जाता है तो वह रेड कलर का अलग होता है। वही मिल में जाता है, जब उससे शुगर बन जाता है, चीनी बनता है, तो उसका कलर अलग होता है। तो कहने का मतलब है ईश्वर एक है। हमारे साईं ने कहा है कि सबका मालिक एक, ईश्वर एक है। उस ईश्वर के अलग अलग आकार प्रकार हैं। जैसे कोई शंकर के रूप में पूजता है, कोई ईश्वर के रूप में पूजता है, कोई अल्लाह के रूप में पूजता है, कोई जो है उनको पैगंबर के रूप में पूजता है। लेकिन सबका जो ध्येय है, सबका जो एक सम्मिलन है, एक है। जिस प्रकार से नदियाँ अलग अलग रास्तों से निकल करके समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी मानव का एक ही बिंदु है, वह है मोक्ष। वह है कि हमारा जीवन सुगम हो, सरल हो और सही रूप से बीते। तो सभी धर्मों का अगर संभाव और मूल देखा जाए तो एक है। तो यहाँ पर आस्था क्या होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, आस्था को अनास्था में नहीं बदलना है। हमको क्या करना है, हमको हमेशा जीवों पर दया करना है, मानव पर दया करना है। सबसे बड़ा जो ईश्वर होता है वह प्राणियों के अंदर जो निवास करती है आत्मा, अगर उसको हम तृप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। क्योंकि ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा। ईश्वर क्या है, इस चराचर जगत में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अंदर विराजमान जो आत्मा है वही ईश्वर का सामुच्य है, वही ईश्वर का प्रकटीकरण है। तो ईश्वर के रूप में अगर मानव जीव आत्माएं कष्ट में हैं तो उनका अगर कल्याण नहीं हो पाता है तो फिर हम किसी की भी पूजा करें, कोई उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए हमारे साईं कहते हैं कि सबसे पहले तो गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए। और कुछ लोग तो, एक कमेंट आया था, मैं उसका आप लोगों को आज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था। हालांकि मैंने उनको वहां पर जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी गरीब तो हम भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब तो हर आदमी है। अगर माना जाए जो बड़े से बड़ा उद्योगपति है वो भी गरीब है, क्योंकि वो अगर 2 अरब का आदमी है तो वो 10 अरब बनाना चाहता है, 10 अरब का है तो 100 अरब बनाना। लेकिन हम यह मानते हैं कि अगर आपके पास 2 रोटी खाने का जुगाड़ है तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास एक छत है तो आप अमीर हैं। क्योंकि उन लोगों की कल्पना करिए जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके ऊपर ना तो छत है, ना तो एक चद्दर है, ना एक रोटी का ठिकाना है। अगर आपके पास एक रोटी है और आप उनको दीन दुखियों गरीबों में वितरित करके और खुद आधी रोटी खाते हैं, तो उसका जो आपको एनर्जी मिलता है, जो उसका पुण्य मिलता है, वो हजारों गुना आपको मिलता है। इसीलिए मेरे साईं ने कहा है कि जब भी आप कोई भी कार्य करें तो गरीबों दीन दुखियों को जरूर खिलाएं। तो आज के उपाय में जो हम उपाय लाए हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप साईं सच्चरित्र पढ़ें, और साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद आप क्या करें, जैसे साईं सच्चरित्र अगर
पर डे एक चैप्टर पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहते सप्ताह पारायण, बहुत सारे लोगों के पास सप्ताह पारायण पाठ करने का टाइम भी नहीं होता है, उनको ड्यूटी जाना है या कहीं भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिजनेसमैन है तो दुकान में जाना है, क्योंकि वह साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ सकते डेली, जैसे सप्ताह पारायण वो नहीं कर सकते। तो उनको करना क्या चाहिए, उनको करना चाहिए एक चैप्टर डेली पूजा करते हुए पढ़ें और अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु साईं को मानते हैं या जिसको मानते हैं उनको स्मरण करें और उसके बाद अपने कर्म क्षेत्र पर जाएं। मैं कहता हूं कि आप साईं का एक चैप्टर साईं सच्चरित्र का अगर पढ़ करके अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं और गरीबों दीन दुखियों का सेवा करते हैं, जो भी आपके पास है सामर्थ्यवान है तो उतनी सेवा करते हैं, मैं कहता हूं उस क्षेत्र में आपको तरक्की निश्चित मिलेगी। और इसीलिए जो यज्ञ याजन हवन पूजन हम करते हैं, हम यही कहते हैं कि आप कर्म करिए और उसके बाद अगर यज्ञ याजन हवन पूजन होता है तो उस कर्म में तरक्की होती है, क्योंकि ईश्वर के लिए हम आप एक होकर के, जिस प्रकार से वह लेंस होता है, सूर्य क्या है, सूर्य एक सगुण उपासना का प्रतीक है, लेकिन आस्था क्या है, लेंस है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य के सामने अगर एक लेंस कर दिया जाए और उसके नीचे जो कागज होता है उसमें आग लग जाता है, मतलब सूर्य की रश्मियों को वह जो लेंस होता है वह एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसी प्रकार से जब हम सगुण उपासना करते हैं और उस सूर्य की उपासना कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि को एनर्जी दे रहा है, और जो हमारा सगुण उपासना है तो निर्गुण उपासना की तरफ बढ़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम यज्ञ याजन हवन पूजन करते हैं तो उसी आस्था रूपी लेंस से करते हैं, उस सृष्टि की परम तत्व एनर्जी को आप तक संचालित करते हैं कि जो आपका कल्याण करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ याजन हवन पूजन जो होता है वो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ याजन और हवन पूजन का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में यह भी बताया गया है कि यज्ञ से क्या क्या प्रकार से आपको लाभ होता है। तो यज्ञ एक ऐसी चीज है जो अग्नि के द्वारा वो एनर्जी का, जो हमारी सभ्यता आप देखेंगे तो अग्नि से ही, जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो उस समय से क्या हुआ कि हमारा जीवन और सुगम होता गया, क्योंकि हमने क्या किया, पका के खाना खाना शुरू किया। हमारा जो पहले जंगलों में लोग रहते थे उनको मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा काटते थे तो अग्नि जलाते थे तो उससे धुआं होता था, मच्छर भागते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यता और डेवलप हुई तो हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से चीज़ों को वर्णन किया। उसी अग्नि से हम लोगों ने ईंटें बनाना, भट्ठे में ईंटें बनने लगे, उसी अग्नि से खाना अच्छे से बनने लगा। फिर और हम लोग डेवलप हुए तो गैस आ गया, गैस की एनर्जी को हमने प्रकृति से लिया और आपके यहाँ सिलेंडर आ रहा है तो अग्नि ही है, अग्नि का रूप पर जो है वह परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हर जगह काम क्या कर रही है, वही अग्नि। तो अग्नि जो हम लोग हवन करते हैं, उस एनर्जी को जब संचालित करते हैं तो उस अग्नि का जो हवन होता है, उस अग्नि में जो आहुति डाली जाती है, उस एनर्जी के द्वारा आपके जीवन में कल्याण आता है। लेकिन यहाँ पर कर्म और दुआ और दवा, यह दोनों जब चलती है तो निश्चित रूप से आपका कार्य बनता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था, श्रद्धा और सबरी। यह दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, निश्चित जीवन में कल्याण होगा और कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। इसलिए जीवों पर दया, गरीबों पर दया और अपने परम जो ईश्वर हैं उन पर जो है हमेशा आस्था, माँ बाप, वृद्धजनों पर आस्था, यह बनाकर चलना होगा। और निरंतर हम सभी लोग एक साथ चलें, एक साथ बढ़ें, एक दूसरे की प्रगति में सहायता करें, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व को बना करके पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग जुड़े और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग जुड़िए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।